अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांगता दिवस यानी 3 दिसंबर को मनाया जाता है काफ़ी धूमधाम से। और जो प्रकृति से अलग है, जो मानवीय विकलांगता दिवस, जो दृष्टिबाधित विकलांगता दिवस मनाया जा रहा है, वह आज आगरा आवासीय राधा स्वामी दृष्टिबाधित संस्थान में मनाया जा रहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इनका एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, उन विकलांगों को उनका सही अधिकार मिलना एवं उनका सहयोग करना। जी हाँ, आपको बताते चले दृष्टिबाधित विद्यालय जो कि कानूनी बिहार सॉफ्टा रोड पर स्थित आगरा का ऐसा आवासीय विद्यालय है जहाँ विकलांगों के लिए लगातार शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त जो शिक्षा विकलांगों को दी जानी होती है, वह शिक्षा यहाँ पर पूर्ण रूप से सुचारू रूप से दी जा रही है। तो बात करते हैं यहाँ पर जो आज कार्यक्रम हुआ है विकलांगता अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के आप सभी को मेरा बच्चों को यहाँ कई संस्थाएं आई हैं, उन संस्थाओं ने यहाँ पर आकर के कार्य किया है, वह काफी सराहनीय है। और आप लोग देख पा रहे हैं भूखंड एवं निर्माण हेतु निवेदन, जो संस्था का निवेदन है, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग MSW के स्टूडेंट हैं इग्नू से, और हम लोग पद्मा मैम के साथ कल्याणम NGO के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, मैम ने हमें इनवाइट किया यहाँ पे आने के लिए आज, कि हम लोग आए और सभी बच्चों से और सभी मेंबर से मिले और उनसे बातें करें। और हम लोग आज यहाँ पे आए तो हम लोग इन बच्चियों से मिले जो कि देख नहीं सकती हैं, बट जिससे उन पर कोई असर नहीं है, वो तब भी उनकी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रही हैं और लाइफ में बढ़ने की इच्छा रखती हैं। इसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने कविताएं बोली थी प्यारी प्यारी। मुझे लगा मैं भी आगे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहूँगी, अगर मैं कुछ बन पाऊँगी, और मैं चाहती हूँ कि आगे कुछ करना, अगर मैं कुछ बन पाई। तो मुलाकात कराते हैं यहाँ के जो मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका कभी सा परिचय चाहूँगा आपका। मैं राकेश कबीर, अध्यक्ष आगरा ब्लाइंड स्कूल आगरा। विश्व विकलांगता दिवस के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो आप न्यूज़ चैनल वालों सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस विश्व विकलांग दिवस पर। और मैं मैसेज देना चाहता हूं सभी देशवासियों को कि सभी देशवासियों एक दिन आप हमारे लिए भी निकालें, इन दिव्यांगजनों के बारे में ज़रूर सोचें, इन संस्थाओं के पास जाएं, वहाँ पर हो रहे कार्यों को देखें, अपने विचार भी व्यक्त करें और इन्हें आर्थिक सहयोग। आज के कार्यक्रम में आपने अपने जो संदेश था उसमें जो संदेश दिया, मैं चाहता हूँ आप वह संदेश हमारे दर्शकों तक भी पहुँचाएँ। जो एक योजना आपने आज बनाई है, आज विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर आपने जो लॉन्च की है, उस योजना के बारे में बताएं। आज हमारे विद्यालय कमेटी ने निर्णय लिया है और देशवासियों से उसमें अपील की है कि आप सभी हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहें, उसके लिए हम आपको बहुत सरल उपाय दे रहे हैं। मात्र एक महीने में मात्र ₹1 का व्यक्तिगत सहयोग करें। आपके परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो हमें ₹4 आपसे प्राप्त हो जाएंगे। आपके लिए ₹4 बहुत कम होंगे, लेकिन हमारे लिए ₹4 मिलकर बहुत बड़ी शक्ति बन सकते हैं। हमारे साथ थे दृष्टिबाधित विद्यालय के अध्यक्ष राकेश कबीर जी, जिन्होंने बताया है कि प्रत्येक परिवार से अगर एक व्यक्ति ₹1 प्रति महीने के हिसाब से भी देता है तो कहीं ना कहीं जो राधा स्वामी दृष्टिबाधित विद्यालय है इसको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। और बात करते हैं यहाँ जो दिल से फाउंडेशन के अध्यक्ष आए हुए हैं दीपक कालारा जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में उभर रहे हैं और लगातार इस विद्यालय की सेवा करते आ रहे हैं। कालारा जी, आपका स्वागत है TN News 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज विश्व विकलांगता दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है? वैसे हमें पता है कि आपका सहयोग तो भरपूर रहता है यहाँ पर, लेकिन आज किस तरह का एक अलग संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे मैडम ने भी कहा कि ये स्कूल जो है एक बहुत छुपा हुआ है, तो कम से कम आप अपने लेवल से उसको एक जागरूकता फैला के लोगों की उसमें नज़रों में लेके आएँ। थोड़ा सा अपने टीवी पे इसी का एक हाईलाइट बैनर लगा के रखे रहें अपने न्यूज़ चैनल पढ़ने वाले के पीछे, जिससे कि लोगों को जो आपके चैनल देख रहे हैं कम से कम उनको ये पता चले कि हाँ जी फला जगह पे कोई आवासीय विद्यालय भी है, दृष्टिबाधित विद्यालय भी है, तो उससे भी लोगों को बहुत जागरूकता रहेगी। बाकी ये है कि जो जैसा सहयोग जिससे बन पड़े वो करे। जी,
हमारे साथ थे दीपक कालारा जी जो दिल से फाउंडेशन के अध्यक्ष है। वहीं बात करते हैं प्रोफेसर आर के भारती जी जो विद्यालय में कहीं ना कहीं एक कानूनविद के रूप में जुड़े हुए हैं। भारती जी, आपका भी जो संदेश था उसमें सदन को लेकर के इनकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए था, तो क्या कुछ आपका जो संदेश था वो किस तरह का है, जरा हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। 2021 के आज 3 दिसंबर के विश्व विकलांगता दिवस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आह्वान किया है कि दिव्यांगजनों को हम नेतृत्व में सहभागिता दें, अर्थात हमारे देश में चाहे वो स्थानीय स्तर पर जिला पंचायत हो या नगर निगम हो, वहाँ पर इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमने आज ये संकल्प लिया कि हम इस मांग को आगे उठाएंगे आपके माध्यम से कि आगरा के सदन में 10 नामित सभासद होते हैं, तो हमारे स्थानीय नेतृत्व इस बात पर विचार करें तो उनमें से एक दिव्यांग व्यक्ति अवश्य हो। साथ ही हम संविधान संशोधन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहेंगे देश की सरकार को और संसद को कि दिव्यांग को उनकी जो आपने जब उनको शिक्षा में नौकरियों में आरक्षण दिया है तो आप विधानसभा और लोकसभा में भी उनके 1-2 सदस्यों को अवश्य नामित करें। जी, हमारे साथ थे प्रोफेसर आर के भारती जिन्होंने बताया है कि संसद की जो सदन है या विधायिका है एवं नगर निगम की जो निकाय है उनमें भी इनको एक अपना प्रतिनिधित्वकर्ता मिलना चाहिए। वही बात करते हैं आगरा के एक और समाजसेवी एवं भाजपा महानगर उपाध्यक्ष जो हमारे गुप्ता जी हैं उनसे। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आपके द्वारा जो यहाँ पर उपस्थिति लगातार दर्ज होती है और उस उपस्थिति को लेकर के आज जो विश्व विकलांगता दिवस है इस पर अवसर पर क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को विश्व दिव्यांगता दिवस की बधाई देता हूँ और साथ ही मैंने ये कहा है कि ऐसी जो भी संस्थान हैं उसमें जितने भी सेवा कार्य करने वाले लोग आते हैं, अतिथिगण आते हैं और जो भी आते हैं, आप एक लक्ष्य बना लें कि ऐसे बच्चों को देखने के लिए क्या सेवा कार्य होते हैं। हम लोग एक आदमी 10 लोगों को लेकर आए और देखें कि इन बच्चों की क्या आवश्यकता है, ऐसा हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया। क्या कुछ कहना चाहिए? आपने यहाँ पर आकर के एक सर्वे किया था भोजन व्यवस्था को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहिए भोजन व्यवस्था को लेकर? भोजन व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मैंने ये भी कहा है, अभी भी आप स्पीच में भी कहा था कि मैं भी अगर पिता हूँ अपने पुत्र को भी इस तरह का खाना नहीं खिला सकता बच्चों को, इस तरह से यहाँ पे सेवा होती है। जी, हमारे साथ थे नीरज गुप्ता जी जिन्होंने बताया है कि यहाँ की जो संस्थान है, यहाँ की जो कार्यकर्ता है इस संस्थान के, वह भोजन एवं बच्चों की देखरेख इस तरह करते हैं कि वह खुद एक पेरेंट्स होने के नाते, वह एक खुद पिता होने के नाते इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। वही एक सवाल और रहेगा गुप्ता जी आपसे कि भूमि का आवंटन हो चुका है, आखिर वहाँ भूमि पूजन कब तक हो सकेगा? भूमि का आवंटन हो गया था, नगर निगम ने बोर्ड में प्रस्तावित पास कर दिया था, लेकिन संपत्ति विभाग में यहाँ इस संस्थान के प्रबंधक महोदय ने संपर्क किया था तो वहाँ कुछ इस टाइप की लीज की डिमांड जो आई है उसमें मतलब सही नहीं है। तो इस चक्कर में मैंने मियाँ साहब को भी अवगत करा दिया है, तो उनको संपत्ति विभाग में मियाँ साहब ने भी कहा नगर आयुक्त को एक एप्लीकेशन दे दी है, उसमें अगर सही लीज की अमाउंट आ जाएगा तो उसको आवंटन होगा। जी हाँ, आपको बताते चलें भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की राज्य सूची में विश्व विकलांगता दिवस एवं विश्व विकलांग के दिवस के अवसर में एक सूची भी डाली गई है। वहीं बात करते हैं आगरा की एक और समाज सेविका भार्गव जी से। आपका स्वागत है। जिस तरह से आपका कल्याण फाउंडेशन चल रहा है प्रतिमा जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी संस्था के द्वारा आज यहाँ पर क्या कुछ नया देखने को मिला है? मैं प्रतिमा भार्गव, अध्यक्ष कल्याण फाउंडेशन और महानगर भाजपा से NGO प्रकोष्ठ की संयोजक भी हूँ। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और पहले भी आकर मुझे बहुत अच्छा लगा था और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान समाज सेवा करने के लिए उन्हीं को बनाता है जिनमें कुछ जज्बा होता है, कुछ अलग होता है। तो शायद भगवान ने हम लोगों को इसलिए चुना है समाज सेवा के लिए। अगर भगवान ने हमें चुना है तो हमें भी भगवान का आशीर्वाद समझकर उस कार्य को आगे करना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि अभी आपने जो बोला था कि यहाँ का प्रचार प्रसार कम है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि भारतीय जनता पार्टी का वो कारवां है आगरा में, अगर इस समय सरकार भी आप लोगों की है तो कहीं ना कहीं ये कारवां बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आपके NGO के आप अध्यक्ष हैं या NGO आप देख रहे हैं, उनके माध्यम से आपका प्रचार प्रसार कम है? बिल्कुल। मैं अभी थोड़ा रूरल एरिया में थोड़ा आउट ऑफ सिटी पड़ जाता है, पर NGO
संयोजक होने के नाते मैं शहर की हर एनजीओ से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। उसके अंतर्गत हम एक अभियान भी चला रहे हैं कि जहाँ पर जाकर हम एनजीओ के अध्यक्ष और सचिव से मिलते हैं, और बहुत जल्द एक एनजीओ प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम भी होने जा रहा है जिसमें इस तरीके के लोगों को हम सम्मानित भी करेंगे। तो मैं शहर के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि समाज सेवा करके देखिए, दिल को बहुत हल्का महसूस होता है। जितनी हम भगवान की पूजा करते हैं उसी तरीके से इन लोगों की समाज सेवा करके पूजा करना भी अपने आप में उल्लेखनीय है। हमारे साथ थी कल्याणम फाउंडेशन की अध्यक्षा प्रतिमा भार्गव जी। आपको बताते चले यूपी में 14,57,514 विकलांग हैं वर्तमान में, और वहीं इन विकलांगों की स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार की बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं आती हैं जिनका लाभ उन विकलांगों तक नहीं पहुंच पाता जिन तक पहुंचना चाहिए। बात करते हैं कुछ समाज सेवी और भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैडम मैं चाहूँगा आपका पूरा परिचय। शिव शक्ति महिला मंडल की समीक्षा और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है उसे लेकर के क्या संदेश रहेगा आपका बच्चों को देख कर? बच्चों को देख करके मेरा संदेश यही है कि बच्चे जो इनके अंदर जज्बा भरा हुआ है, जुनून है आगे बढ़ने का, तो उस जज्बे को हमें कम नहीं करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए आगे। जी, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि बच्चों का जो बढ़ने का जज्बा है वह काबिल तारीफ है। वहीं आगरा से एक और समाज सेवी हैं शर्मा जी, उनसे भी मैं चाहूँगा, उनका आज कहीं ना कहीं एक योगदान रहा है अपना, और उस योगदान को लेकर के मैं चाहूँगा शर्मा जी से जो बात हो जाए। शर्मा जी आपका स्वागत है DND में। क्या कुछ आपने इस विद्यालय में आकर देखा जो डोनेशन का एक मन बनाया? ये अभी 4 दिन पहले मालूम पड़ी कि यहाँ पर एक हमारे बीच में विश्वविद्यालय है, तो मैं मास्टर साहब से मिला तो मैंने पूछा आपके विद्यालय में क्या नहीं हो सकता, शादी है तो बच्चों के लिए जो भी हो जाए कपड़े लेके सर मैं जैसा भी अभी आपके पास आया हूँ तो 3-4 दिन में मैं आपको जैसा बढ़िया करा दूँगा, और जितना मेरे से होगा मैं करा दिया और बोल दिया कि जितना होगा और अच्छा। शर्मा जी इसका प्रचार प्रसार किस तरह से, अगर आपको मौका मिलता है इसका प्रचार प्रसार करने के लिए और सेवार्थियों को जोड़ने के लिए और समाज सेवियों को जोड़ने के लिए, तो किस तरह से करेंगे? जैसे बाजार में चंदे की रसीद करके उस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि स्कूल के नाम पे राधा स्वामी ट्रस्ट वाले के नाम से पर्चियाँ कटें रसीद करके, उसकी ऐसा कुछ नहीं है, सबको चंदा जरूर होगा, प्रचार होगा। क्षेत्र में दर है एक ही है हमारे लिए क्षेत्र में दर, तो स्कूल तो और भी कोई पैसा डोनेशन के लिए और भी लोग साथ हो गए। जी, हमारे साथ थे समाज सेवी शर्मा जी, जिन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है तो वह समाज के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं। वहीं बात करते हैं संस्था के सचिव स्वामी प्रताप सिंह बघेल जी से। मेरा नाम सृजन सिंह है। इस समय मैं पर्किंस इंडिया और विजन एड के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है IDI प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि जो भी हमारे विकलांग बच्चे हैं उनको सर्वेक्षण के द्वारा उनको इकट्ठा करना, उनको दृष्टिबाधित हो या किसी भी प्रकार की विकलांगता हो उनको चिन्हित करना, उनका सर्टिफिकेट बनाना, उनका दृष्टि जो भी बना के, और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनको दिलाना। दृष्टिबाधित राधा स्वामी दृष्टिबाधित संस्थान के द्वारा जो जहाँ पर विश्व विकलांगता दिवस मनाया गया है, इस कार्यक्रम में आपको क्या कुछ सीखने को मिला या क्या कुछ संदेश देंगे इस कार्यक्रम को देखने के बाद में? देखिए, इस कार्यक्रम में जो सबसे बड़ी मेन समस्या है समाज में वो है जागरूकता। जागरूकता जितनी अधिक होगी, क्योंकि बहुत से मैं अभी विकलांग क्षेत्रों में पूरे आगरा में मैं घूम रहा हूँ और हमारी ये स्पेशल एजुकेटर हैं जिनके माध्यम से मैं पूरे आगरा का सर्वे करा रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है लोगों को जागरूकता नहीं है। किसी भी विकलांग बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है, तो बच्चा कैसे सरकारी सुविधाओं को पा सकेगा? तो इसलिए सबसे ज़रूरी है यहाँ पे इनको विकलांग सर्टिफिकेट बनाना और इनको सुविधाएं। क्या लगता है अगर इनके पास आधार कार्ड और विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं है तो संस्थाएं इन्हें एडमिशन नहीं देंगी? अगर एडमिशन नहीं देंगी तो वहाँ तक आप कैसे पहुँच पाएंगे? तो अभी हमारा यही कार्यक्रम है, हम पर्किंस इंडिया और विजन एड एक का यही मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करना, उनका आधार कार्ड बनाना, उनको फ्री में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना। हम लोग यही कामों में जुड़े। संस्थाओं के NGO के पास जा रहे हैं या गांव में? और नहीं, हम एक एक घर के एक एक गांव से व्यक्ति से मिल रहे हैं। हम लोग धरातल स्तर पे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रही हैं, कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं, कृपया इनके विचार सुने। शिक्षा स्तर है उसे लेकर के क्या कहना चाहिए? आपने अभी अपने संदेश में कहा था कि लगभग 2 लोगों को यहाँ की नौकरी मिल चुकी है। नमस्ते सभी बच्चों को मेरा प्यार। कम बच्चों के लिए मेरा नाम रचना है और मैं इग्नू कॉलेज से मास्टर इन सोशल वर्क कर रही हूँ। और सोशल वर्क मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं
वैसे मैंने अपनी मास्टर्स इंग्लिश से किया हुआ है, पर बाद में मैंने सोचा कि मुझे सोशल वर्क करने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था और ये एक प्रोफेशनल हो गया है। पहले सोशल वर्क करने के लिए मतलब ये समझा जाता था कि सोशल वर्क करना एक बहुत छोटा काम होता है, या फिर कहीं आप जाओ NGO में और जा कर के छोटे छोटे काम करो। बच्चों को, डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनके बीच में कोई जाना भी नहीं चाहता, पर मुझे इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट था। मैंने डिसेबल बच्चों के लिए जो भी NGOs चल रहे हैं, जैसे कि टीयर्स है या और भी बहुत सारे NGO, वहाँ पे थोड़ा काम करा है, एक्सपीरियंस लिया है और वहाँ पे देखा कि डिसेबल बच्चे सच में हमसे बेहतर काम करते हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए है क्योंकि जब हमारा कोई एक सेंस काम नहीं करता है, जैसे कि आँखें अगर हमारी काम नहीं कर रही हैं तो उसकी पावर बाकी सेंसेस में जाती है और जिससे हमारा माइंड कंसंट्रेट होता है। तो मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा और मैं ईयरली यहाँ पे मेंबर बनना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। दिया जिसमें 2 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए की प्रीमियम और बहुत बहुत धन्यवाद। 1 साल का किराया। हमारी बेटी ने बहुत अच्छा बोला हमारे साथ थे और बहुत अच्छे विचार हैं और आगे जीवन में सफलता पाएं, ऐसी हम लोगों की सभी कामना है। अपना जो संदेश चुना है कि कहीं ना कहीं इस विद्यालय के लगभग 2 विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी का अवसर भी मिला है। TN News 24 के लिए पत्रकार अर्जुन रौतेला की खास खबर।